नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार देना राज्य सरकार की प्राथमिकता। 40,000 रुपए तक के वेतन वाले कर्मियों का निबंधन अनिवार्य। सरायकेला खरसावां के राजनगर में पिकअप वैन पलटने से 3 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। और भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा श्रृंखला का दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्म और देशभक्ति से परिपूर्ण विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी का जीवन राष्ट्रभक्ति और कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। गृह मंत्री ने कहा कि स्वामी जी के विचार हमेशा युवाओं को राष्ट्रवाद, आध्यात्मिकता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वामी जी के दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक रहेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 4 बजे कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं रांची झील स्थित स्वामी विवेकानंद प्रतिमा स्थल पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमों में स्थानीय लोगों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 और नियोजन नियमावली 2022 का प्रावधान किया है। श्रम मंत्री कल राजधानी रांची में झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए बने नियोजन अधिनियम 2021 और नियोजन नियमावली 2022 पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कई युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। वहीं श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि 4,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाले सभी कर्मियों का निबंधन संबंधित नियोजनालयों में कराना अनिवार्य किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय से नियोजन नीति रद्द होने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से नियोजन नीति में बदलाव को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में कल बैठक हुई, जिसमें कई विभागों के सचिव भी शामिल हुए। बैठक में नई नियोजन नीति में सरकार 2 तरह के बदलाव करेगी। पहला, अभ्यर्थियों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्य बाध्यता खत्म की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्य बाध्यता भी खत्म की जाएगी। कोडरमा के बागीटांड स्टेडियम में आज कौशल महोत्सव सह रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से आयोजित कौशल महोत्सव में 20 सेक्टर की 50 कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। कौशल महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी। इस मौके पर चयनित अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 197 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 229 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। पाकुड़ जिले में बीपीएल परिवार की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ब्यूटिशियन सहित अन्य प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जिले के 128 पंचायतों की एक बीपीएल परिवार से जुड़ी महिलाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हेयर स्पा, फेशियल, ग्रेडिंग, कटिंग, वैक्सीन, मेहंदी लगाने का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षित इन महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से लाभान्वित कर इन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराने का काम करेगा। अपने ही पंचायत में ब्यूटी पार्लर का काम कर ये महिलाएं प्रधानमंत्री के हुनर है के कदर है के सपने को साकार करने का काम करेंगी। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक अनियंत्रित पिकअप वैन पलटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को जमशेदपुर MGM अस्पताल भेजा गया है। घायलों में कुछ मजदूरों की स्थिति गंभीर है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सरायकेला खरसावां सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। जिला प्रशासन की देखरेख में घायलों का इलाज कराया जा रहा है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व की सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना करेंगे। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज शाम गंगा विलास क्रूज की विशेषताओं पर बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा विलास रिवर क्रूज की शुरुआत ने पूर्वोत्तर के विकास में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार किया है। यह क्रूज 23 जनवरी की शाम साहिबगंज पहुंचेगा और पर्यटकों के रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह रवाना होगा। लातेहार जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मुख्यालय समेत प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 11 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, जो 17 जनवरी तक चलेगा। जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता रथ निकालकर ऑडियो व वीडियो के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने लोगों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अवश्य पालन करें। जब भी 2 पहिया वाहन का प्रयोग करें तो हेलमेट अवश्य पहने एवं पूरी सावधानी बरतें कि अनमोल जिंदगी की सुरक्षा के लिए सभी यातायात नियम का पालन करें। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। जमशेदपुर के घाटशिला थाना अंतर्गत गालूडीह में NH 33 पर बनाए गए पुतरू टोल प्लाजा पर कल ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर कब्जा किया। इस दौरान लोगों ने वहां के टोल प्लाजा के कर्मचारियों को खदेड़ दिया और टोल प्लाजा को आम लोगों के लिए खोलकर इसे निःशुल्क घोषित कर दिया। रैयतदारों का कहना है कि पुतरू टोल प्लाजा को चालू करा लिया गया है, लेकिन उन्हें उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। रिखिया के उत्पाद विभाग और जसीडीह थाना पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरामद शराब में 144 लीटर नकली विदेशी शराब भी शामिल है। देवघर के बीएड कॉलेज मैदान में आज से पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। 23 जनवरी तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का उद्घाटन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया। गोड्डा जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए कल से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। जिला समाहरणालय परिषद से अपर समाहर्ता स्मिता टोप्पो और अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इधर गुमला समाहरणालय परिसर से भी उपायुक्त सुशांत गौरव और अन्य अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया। सरायकेला खरसावां के हांसदा मोड़ के पास कल 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इधर रामगढ़ जिमखाना क्लब में अखिल झारखंड प्रदेश कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे सहित अन्य नेताओं ने रामगढ़ उपचुनाव पर रणनीति तैयार की। क्रिकेट। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा 1 दिवसीय क्रिकेट मैच अब से थोड़ी देर बाद कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। अब से कुछ देर पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार देना राज्य सरकार की प्राथमिकता। 40,000 रुपए तक के वेतन वाले कर्मियों का निबंधन अनिवार्य। सरायकेला खरसावां के राजनगर में पिकअप वैन पलटने से 3 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। और भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता की ईडन गार्डन में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा श्रृंखला का दूसरा एकदिवसीय क्रिकेट मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।